उससे गर्भ धारण करती। अब उससे क्या संतान होता? हो सकता है कि बलिष्ठ होता तो राजा होता, लेकिन आगे व्यास न होते। ध्यान रखना, वही वो शक्ति है। उसी समय एक ब्राह्मण देवता यमुना में स्नान कर रहे हैं। स्नान करके उस जल में संध्या कर रहे हैं। एक उर्वशी रही, संध्या करते समय वह परम सुंदरी उर्वशी तत्क्षण स्नान करते करते ब्राह्मण देवता के पैरों को पकड़ लिया। इसलिए कि जल में जब संध्या करते तो कम से कम कटी भर जल हो, ये कमर के बराबर। अब नीचे क्या हो रहा है वो तो कोई जानता नहीं। अब वो स्नान कर रही थी, कामातुर थी, जल क्रीड़ा करने के लिए उत्सुक थी, और उसने देखा इतने बड़े तेजस्वी ब्राह्मण को, सोचा कहीं मेरे बस में आ जा। उसने पैर पकड़ लिया। जब पैर पकड़ा तो ब्राह्मण देवता के संध्या में बाधा पहुंची। वो ध्यान से हट गए। देखा सामने उर्वशी है, अप्सरा है। तत्क्षण आदेश किया कि अरे तुम तो जलचरी के तरह हो, साफ दे दिया। अरे इतनी घिनौने का इस जल में रह करके जल देवता का अपमान, ये तो जल में रहने वाले जीव जंतु करते हैं, हम तो ज्ञानी लोग हैं। और तुमने जो हमारे संध्या में खंडन किया है, इसलिए तुम्हें साफ देता हूं कि जा तुम मछली बन जा। ये मछली बन गई। अद्रिका नाम की एक मछली बनी उर्वशी, कामातुर थी। और उतने ही में बाज पक्षी ने जो लड़ाई करी और उससे शक्ति ऋषि जो पुट्ठा दोना था वो गिरा। अद्रिका ने देखा और अद्रिका ने तुरंत निगल ली। हाँ, लेकिन जब साथ दिया ब्राह्मण देवता ने तो उसी समय जो है अद्रिका पैरों पर पड़ गई कि प्रभु आप मुझे साथ दे रहे हो, मैं उर्वशी हूँ और मैं मछली बन के रहूं, ये कैसे लगेगा? ये तो देवता लोग बड़े परेशान हो जाएंगे, इंद्र परेशान हो जाएंगे। इसलिए प्रभु ऐसी कोई कृपा करो, इस साप से मुक्ति हो जाए। का ठीक है, 10 महीने तक तो तुम्हें मैंने साथ तो दे दिया है, वृथा न जाय देव ऋषि वाणी। देव और ऋषि का वाणी जो है कभी वृथा नहीं, व्यर्थ नहीं हो सकता। यदि कर्मनिष्ठ ब्राह्मण है, आपको आशीर्वाद दे दिया तो आज नहीं कल फलीभूत होगा, देर होगा, लेकिन वो आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जा सकता। और यदि साथ भी दे दिया तो कली है, कली का प्रभाव थोड़ा विलंब कर सकता है, लेकिन वो साथ भी व्यर्थ नहीं हो सकता। यदि संध्योपासन अपने ब्राह्मण कर्म में कम से कम अन्य खट कर्म न करके, यदि वो त्रिकाल संध्या का विधान है, त्रिकाल संध्या भी नहीं, द्विकाल संध्या भी नहीं, यदि सम्यक प्रातः काल संध्या करता है, एक समय भी वो संध्योपासन नियमित करता है, तो आपको आशीर्वाद और साथ दोनों में देने में इस कलिकाल में भी सामर्थ्य होगा, तेज आएगा उसके। ब्राह्मण देवता ने कहा जाओ, 10वें महीना व्यतीत होते हुए तुम्हें इस साप से मुक्ति मिलेगी और तुम जो है पुनः अपने लोक को चली जाओगी।